अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो के साथ मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जुमे का दिन है और अभी तक तकरीबन 12,000 से ज़ायद हज दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं। कल एक गुड न्यूज़ ये मिली कि डीजी पासपोर्ट ऑफिस ने जो हज दरख्वास्त गुज़ार हैं उनके पासपोर्ट की फ़राहमी के लिए पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर जो हमारे सफारत खाने और हाई मिशंस हैं वहाँ पर भी खसूसी डेस्क कायम किए हैं और कंप्लेन पोर्टल का इजरा किया है। जिन्हें पासपोर्ट दरकार हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनको जल्द अज जल्द पासपोर्ट मुहैया किए जाएंगे जो लोग हज पर जाना चाह रहे हैं। और इस दफ़ा जो ओवरसीज़ और लोकल हमारे यहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी हैं उनसे हम पासपोर्ट भी तलब नहीं कर रहे, लिहाजा उनके पास ही रहेंगे। सिर्फ उसकी कापी, अच्छी कापी इनको बैंक में जमा करानी पड़ेगी। एक नई चीज़ आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन ये सिर्फ 65 साल या उससे ज़्यादा अफराद के लिए लाजमी करार दी गई है। और कुछ लोगों के पास कोरोना वैक्सीन नहीं थी, लिहाजा हमने इनको 10 फरवरी का टाइम दिया है और इस शर्त पे कि वो अपनी दरख्वास्त प्रोसेस करवा सकते हैं कि वो 10 फरवरी तक कोरोना वैक्सीन लगवा कर उसका सर्टिफिकेट बैंक में जमा कराएंगे। इस ज़मन में वज़ारत मज़हबी अमूर भी कोशिश करेगी कि अगर किसी को दस्तियाब नहीं है तो उसकी दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। 65 साल से जो कम उम्र से कम अफराद हैं उनके लिए कोविड वैक्सीन की अभी ज़रूरत नहीं है, लाजिम नहीं है उनके लिए। एक और चीज़ है कि बैंक अकाउंट जो ओवरसीज़ हैं अगर रेगुलर में करना चाह रहे हैं, उनको बैंक अकाउंट उनका पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि आरडीए इस काम के लिए एक्सेप्ट नहीं होता, तो वो भी हमने बैंकों को हदायत दी हैं कि वो जब पाकिस्तान आ जाएंगे तो उनका आसान अकाउंट खुलवा कर तो वो बैंक में अपडेट करवा सकते हैं। जो स्पॉन्सरशिप स्कीम के लोग हैं उन्हें पाकिस्तान में बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी और लाजमी नहीं है। और इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो लोग समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हैं वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से पाकिस्तान पहुंच कर करवाएंगे। फ़िल वक्त उन्हें जो मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर हलफनामा है यानी अपनी फ़िटनेस से मुतालिक उन्होंने जो बयान देना है वो सिर्फ उसी पर दस्तखत करके तो वो अपने मुतलका बैंक में भिजवाएंगे। जो मेडिकल सरकारी डॉक्टर से जो तस्दीक करवानी है वो पाकिस्तान पहुंच कर करवाएंगे। इसमें भी बैंकों को हदायत हम जारी कर चुके हैं और अगर किसी बैंक के पास ये मालूमात नहीं है बैंक ऑफिसर के पास तो आप भी इस वीडियो के हवाले से उन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो एक और अहम चीज़ के लोगों की जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग के बहुत ज़्यादा उनको आगाही की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले डिटरमिन करें कि आप कितने लोग हज पर जा रहे हैं। अगर एक अकेला बंदा हज पर जा रहा है तो लाजमी तौर पर उसका एक ही बंदा एक ग्रुप तस्वर होगा और उनके जो रूममेट्स हैं मक्का में या बाज़ में मदीना में एक ही फ़्लाइट के लोग इकट्ठे प्रवास करते हैं, 25 दिन या 40 दिन इकट्ठे रहेंगे, लिहाजा उनको कोई एक नया ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर अकेला फ़र्द है तो वो अपने इलाके के लोगों के साथ ट्रैवल करेगा। अगर दो अफराद हैं वो जाना चाह रहे हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो शेयर्ड अकोमोडेशन लें या फिर डबल बेड का रूम ले सकते हैं जिसके फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं। $930 या 2,59,000 फ़ी कस है। इसमें बहुत सवाल आ रहे हैं, तो डबल बेड के लिए 2,59,000 या $930 फ़ी कस है। इसी तरीके से अगर आप 3 लोग हैं तो आपके लिए 3 बेड की ऑप्शन है या शेयर्ड अकोमोडेशन है जिसमें आप मर्द व ख़वातीन की रिहाइशें अलहदा होती हैं। और एक नई चीज़ का इजाफा हमने किया, जो अफराद फैमिली 4 से 6 लोग हैं और वो शरई रिश्तेदार हैं, एक कमरे में रहना चाह रहे हैं, तो वो अपने बैंक में अब इसी तरीके से दरख्वास्त पंच करवाएंगे कि 4 से 6 का सेपरेट रूम उनको मिल सके। और जो इससे ज़्यादा अफराद हैं वो जो शेयर्ड अकोमोडेशन लेना चाह रहे हैं तो उनको मर्द व ख़वातीन की अलग अलग रिहाइश की मुनासबत से उनको अकोमोडेट किया जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने स्पॉन्सरशिप में करवाया है तो आप किसी रेगुलर स्कीम के दरख्वास्त गुजार के साथ ग्रुप नहीं बना सकते। रेगुलर का अलग होगा क्योंकि वो उसमें कुरानंदाजी इन्वॉल्व है। इसी तरीके से शॉर्ट हज वाले और लॉन्ग हज वाले आपस में ग्रुप नहीं बना सकते, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। इसी तरीके से डिफरेंट शहरों वाले जो डिफरेंट शहरों से जाना चाह रहे हैं उनका भी आपस में ग्रुप नहीं बन सकता। तो ये आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। और इसके अलावा बैंक में जब आपने दरख्वास्त प्रोसेस करवानी है तो आपने तस्वीर वाली जो रसीद है जिस पे हज एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होता है वो भी लाजमी ले लेनी है। और उसके बाद 1-2 दिन बाद आपकी वजारत की वेबसाइट पर भी आपके कवायफ हम आवेज़ा कर देंगे जो कि आपको CNIC की मदद से आप वो तलाश कर सकते हैं। उसमें भी देख लीजिएगा कि आपके कवायफ दुरुस्त हैं या नहीं हैं।
کسی غلطی کی صورت میں آپ دوبارہ بینک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی تازہ ترین معلومات جو آپ کو بتانی تھی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔